नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीओवी स्पार्क यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए नई भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026। आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 की भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो तो पहले ही रिलीज हो चुके थे, लेकिन इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो अभी से शुरू हो रहे हैं। तो इसकी वापस से आपको जानकारी दे देता हूँ। रेलवे में 6,565 पदों पर भर्ती निकली है और ये कौन भर सकते हैं? जिनकी 10वीं पास की गई है, उसी के साथ आईटीआई का डिप्लोमा कर रखा है या फिर सर्टिफिकेट है उनके पास, वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी भर्ती की आपको बताता हूँ क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा अवसर उपलब्ध करवाया है। रेलवे भर्ती आरआरबी ने टेक्नीशियन भर्ती 2026 के तहत कुल 6,565 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए पद लिए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1 महीने तक चलेगी। 29 जुलाई 2026 तक रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि भर्ती का नाम क्या है। आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 कुल पद 6,565 पद हैं और पद का नाम है, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है और ग्रेड 3 के लिए है। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 30 जून 2026 के लिए और 29 जुलाई 2026 तक चलेंगे। आवेदन का मोड ऑनलाइन है। नौकरी कहाँ करने, स्थान कहाँ होगा? जितने भी भारत में रेलवे जोन हैं उन सारों पे, और आपको आधिकारिक ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी है उसके लिए आपको rrbapply.gov.com या फिर rrbapply.gov.in पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जून पहले ही जारी हो चुका था, 1 महीने पहले, लेकिन उसके ऑनलाइन आवेदन 30 जून 2026 कल से शुरू हो रखे हैं और 29 जुलाई 2026 तक चलेंगे। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन होता है कि एक दिन तक ये होता है। 29 जुलाई है तो 30 जुलाई तक ये होता है। ठीक है, सीबीटी परीक्षा बाद में घोषित होगी, नहीं ये अब घोषित हो चुकी है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। ठीक है, पदों का विवरण अगर आप देखे जाएँ तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों को मिला के 6,565 पद दिए गए हैं। आगे चलते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है? इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए देखें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए, उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आईटीआई के स्थान पर मान्यता प्राप्त अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी चल सकता है। और ग्रेड 1 के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और विस्तृत योग्यता के लिए आधिकारिक अधिसूचना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको केवल नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होती है। अब आयु सीमा की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 वर्ष की आयु सीमा और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा होनी आवश्यक है। अगर कोई अलग आरक्षित वर्ग से हैं तो उनको केंद्र सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में थोड़ी छूट देने की भी योग्यता है। आगे अपन चलते हैं कि आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। आपका सबसे पहले इसमें जो एग्ज़ाम लगेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले पात्र उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होना होगा। इस परीक्षा में तकनीकी ज्ञान, सामान्य जागरूकता, गणित, रीजनिंग और संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही अगला चरण पूरा होगा और फिर उसके लास्ट में आपको मेडिकल परीक्षा देनी होगी, मेडिकल टेस्ट देना होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों का रेलवे निर्धारित मानकों के अनुसार मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति के लिए चयन किया जाएगा और इस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगते हैं तो उसके लिए बात करें तो आपके लिए 10वीं की अंक तालिका, आईटीआई या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए, किसके इंजीनियरिंग संबंधित बेस्ड पे आपकी डिग्री होनी चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो रहा हो कैटेगरी से तो, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर लागू हो रहा हो तो, और दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। तो ये दस्तावेज नॉर्मल दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब टेक्नीशियन भर्ती जो आई है इसका पूरा निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि रेलवे में तकनीकी पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 6,565 पदों पर भर्ती आई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि है
29 जुलाई 2026 तक, उससे पहले पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। और इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट क्या है? rrbapply.gov.in, ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल GOV स्पार्क एंड वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।